नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तहत अपनी यूनिट नंबर 6 को कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना होती है और इसी के तहत कौन-कौन से भारत में संप्रदाय प्रमुख हुए, किस संप्रदाय का संबंध किस सुल्तान से था या किस बादशाह से था। अब देखो, बादशाह और सुल्तान के में अंतर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा होंगे उनको सुल्तान कहा जाएगा, सुल्तान की उपाधि दी गई। और जितने भी मुगल में आएंगे वो मुगल सब मुगल में किसकी उपाधि धारण करेंगे, वो बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। तो इन्हीं के तहत हमें ये देखना है कि किस संप्रदाय की स्थापना किस सुल्तान के काल में हुई या किस संप्रदाय की स्थापना आपकी मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 6 को। जो सूफी संप्रदाय थे उनमें कुछ सूफी संप्रदाय प्रमुख थे जो हमें पढ़ने हैं, जैसे फिरदौसिया संप्रदाय, उसके साथ साथ कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सत्तारिया संप्रदाय और उसके साथ साथ चिश्ती संप्रदाय या इसी चिश्ती संप्रदाय को सिलसिला भी कहा जाता है। सुहारवर्दी सिलसिला या सुहारवर्दी संप्रदाय, फादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला, इनके बारे में हमें देखना है। अब देखो, सूफी संतों के द्वारा किसका प्रयोग हुआ, उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू भाषा का जन्मदाता कौन है, तो उर्दू भाषा के जन्मदाता थे सूफी संत। और सूफी संतों के द्वारा ही इसे लाया गया था, किसको, उर्दू भाषा को सूफी संतों के द्वारा ही इसको लाया गया। और जो सूफी संत होते थे वो दो भागों में बटे थे, एक तो था बासरा और एक था बेसरा। बासरा क्या था, बासरा में उन संप्रदायों को रखा गया जो इस्लामी कानून के समर्थक थे, अर्थात बासरा में उन संप्रदायों को रखा गया जो इस्लाम धर्म के अनुसार या मोहम्मद साहब ने जो नियम बनाए थे उनके अनुसार, वो ये एक तरीके से ये समझ लो कि शरीयत के अनुसार अपना संप्रदाय को फैलाना चाहते थे, उनको बासरा कहा गया। जबकि बेसरा किसे कहा गया, ये इस्लामी कानून से मुक्त थे, या फिर ये कह लो कि ये इस्लामी कानून में परिवर्तन चाहते थे। जैसे आपने देखा था ना कि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो दो दो भागों में बटा, उसी तरीके से ये भी क्या थे, दो भागों में बटे हुए थे, बासरा और बेसरा। इनका जीवन घुमक्कड़ जाति का था, ये घूम घूम कर क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। जबकि इनका जो इनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ प्रजाति का नहीं था, एक तरीके से एक स्थान पर रुक कर ही अपने धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो इनमें यही अंतर था, बासरा में केवल इस्लामी कानून के समर्थक थे जो बासरा के लोग थे, और जो बेसरा के लोग थे, जो बेसरा संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे, वे इस्लामी कानून से मुक्त थे, या फिर ये कह लो कि इस्लामी कानूनों में वो इस्लामी कानून को मानते तो थे, लेकिन वो परिवर्तन के साथ मानते थे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। तो इनको बेसरा की संज्ञा दी गई। तो देखो, बासरा जो था वो भी, ये बासरा है आपका, बासरा जो था ये भी चार भागों में विभाजित था, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, फादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ये आप ध्यान रखेंगे कि कितने भागों में बासरा डिवाइड था, तो चिश्ती, सुहारवर्दी, फादरी और नक्शबंदी। तो देखो, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। यही आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, मैच कराने के लिए दे देता है पीसीएस में, और आपको वहां पर मैच कराना ही होगा। फिर एक तरफ सिलसिले देगा, एक तरफ संप्रदाय देगा, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनको देगा जिन्होंने जिसकी स्थापना की थी। तो इसी तरीके से सुहारवर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की, सुहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने इसकी स्थापना की थी। फादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादरी जिलानी ने की थी, और नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला ने। तो ये आपको इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना है हर हालत में, चाहे आगे का कुछ याद हो या ना हो, लेकिन जिस संप्रदाय की स्थापना जिसने की उनका नाम जरूर आपको याद रखना है। उपरोक्त चारों में से जो हमने पीछे देखे सिलसिले, इनमें सबसे अधिक जो प्रचलित हुआ वो चिश्ती संप्रदाय हुआ। यह चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक यहाँ पर भारत में, चिश्ती सिलसिले ने भारत में सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा। और चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत में किसने बढ़ाया था, बुरहान गरीब ने, बुरहानहीन गरीब ने और गेसुदराज, दो व्यक्ति हुए जो अपने सिलसिले को या चिश्ती सिलसिले को कहाँ ले गए, दक्षिण भारत तक ले गए। उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिला निम्न लोगों ने बढ़ाया। उत्तर भारत देखो, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को बढ़ाने का कार्य दो लोगों ने किया, बुरहान गरीब और गेसुदराज। जबकि उत्तर भारत में, जैसे हमारा ये ऊपर वाला भारत का मैप, यदि हम इसको भारत का मैप मान लेते हैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा,
ये वाला। उत्तर भारत में इसको फैलाने का काम तो करा था इन्होंने, ख्वाजा बख्तियार काकी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बाबा फरीद ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिराए ए दिल्ली। और जबकि दक्षिण भारत में ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में फैलाने का काम किसने करा? तो बुरहान गरीब और गियासुद्दीन राज ने इसको फैलाने का काम किया था। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, उसके फलस्वरूप सूफीवाद का उदय हुआ। मतलब क्या है कि सल्तनत काल में जो इस्लाम धर्म में जो संपूर्ण महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उन्हीं घटना के परिणाम स्वरूप सूफीवाद का उदय होता है। कुछ इतिहासकार सूफीवाद को अरब में जो व्यक्ति सफ सफ मतलब ऊनी वस्त्र पहनते थे, बाद में शुद्ध और पवित्र आचरण और विचार वाले व्यक्ति ही सूफी बन गए थे। ये कुछ इतिहासकार इन्हें सूफीवाद को मानते हैं। मतलब सूफी सूफी किसे माना जाता है? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अरब में जो ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हीं को सूफी माना गया, ये माना जाता है। और कुछ इतिहासकार सूफी को मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर जो सफा था, सफा क्या है? मक्का की एक पहाड़ी है। मक्का कहाँ है? अरब। अरब कहाँ है? संयुक्त अरब में। संयुक्त अरब जो आप देखते हैं पूरा। और जिन लोगों ने शरण ली और वहां अल्लाह की आराधना में मगन रहे, वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। देखो यहाँ भी जो इतिहासकार हैं दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार सूफीवाद को ये मानते हैं कि जो अरब में ऊनी वस्त्र पहनते थे उनको सूफी कहा गया, और पवित्र आचरण के थे उनको सूफी कहा गया। दूसरी ओर इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनवाई गई मस्जिद थी, उसके बाहर जो लोग रहते थे, जो भिक्षा वगैरह मांगते थे, वो सफा सफा एक पहाड़ी है। तो जिन लोगों ने वहां पर शरण ली, जिस इस पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली, उन्हीं और इन्हीं जिन्होंने शरण ली और उन्होंने ही क्या करा था? अल्लाह की आराधना की थी। और उन्हीं अल्लाह की आराधना में मगन रहने वाले व्यक्तियों को सूफी कहता है। उन्हीं को ही सूफी कहा गया। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू होता है, जिसने इसको जन्म दिया शिया और सुन्नी को, दो संप्रदायों को हुआ। तो यहीं पर क्या होता है? इस्लाम धर्म में मतभेद हो जाता है और इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ता है, दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। तो मतभेदों को दूर करने का यहाँ पर क्या किया गया? इन दोनों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया पहली बार ईरान में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही सूफी सिलसिलों का भारत में आगमन प्रारंभ हो चुका था। ये आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, वैसे वैसे सूफी सिलसिले भारत में आना प्रारंभ कर देंगे, और 13वीं शताब्दी तक आते आते कुल 14 सिलसिले भारत में आ चुके थे, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने। और ज्यादातर इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था, वो ज्यादातर उत्तर भारत को ही बनाया। उत्तर भारत को इन्होंने सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा अपना केंद्र बना कर रखा। सूफीवाद क्या है? सूफीवाद उन लोगों को कहा जाता है जो, यह एक तरीके से दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। जो लोग दार्शनिक सिद्धांत को मानते हैं वो सूफीवाद कहलाते हैं। इस्लामी कट्टरपन को त्याग देते हैं ये। कुल मिलाकर जो इस्लाम धर्म में है, यदि कोई बात सही है तो वो सही है, लेकिन यदि वो कोई बात इस्लाम धर्म में गलत लिखी हुई है, तो उसे ये स्वीकार भी करते हैं कि हाँ जी गलत है। तो इसी को माना जाता है कि ये क्या है? कट्टरपन को त्याग देते हैं। तो सूफीवाद में क्या होगा? दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। इस्लाम में कट्टरपन को त्याग दिया जाता है और धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया जाता है। जो धर्म में पहले से लिखा हुआ है उसको ये स्वीकार करते हैं पूरी तरीके से। जो धर्म में रहस्यवाद है, मतलब रहस्यवाद एक तरीके से ये कह लो कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, वो ये ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जी ईश्वर ही जाने कि इस सवाल का या इस की खोज का परिणाम क्या होगा। तो उसी को ये रहस्यवाद को कहते हैं। और ये इस्लाम धर्म में धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार करते हैं। कर्मकांड और कट्टरपंथी के विरोधी थे ये सूफीवाद जो थे, और इस्लाम और कुरान को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब इस्लाम धर्म में अपने इस्लाम धर्म को भली भांति मानते हैं, और कुरान में जो बातें कही गई हैं उन्हें ये स्वीकार करते हैं पूरी तरीके से। तो इन लोगों को सूफीवाद कहा जाएगा। जो इन सिद्धांतों को मानेगा उनको सूफीवाद कहा जाएगा। दार्शनिक सिद्धांत इस्लामी कट्टरपन को त्यागेगा, धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार करेगा, कर्मकांड और कट्टरपंथी का विरोधी होगा, इस्लाम और कुरान को स्वीकार करेगा, वही लोग क्या कहलाएंगे? सूफीवाद कहलाएंगे। सूफी संतों ने एकेश्वरवाद को स्वीकार किया। इनका मानना था कि एक ही ईश्वर है, इस संसार में यदि कोई है तो ईश्वर एक ही है केवल, बस उसके क्या है? अलग अलग नामों से पूजा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। ये ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते हैं, और प्रियतमा को आकृष्ट करने के लिए नाच गान, कव्वाली, त्याग, प्रेम, भक्ति, उपासना और अहिंसा पर बल देते हैं।
मतलब यदि आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको नाच गान करना होगा, कव्वाली करनी होगी, त्याग करना होगा, प्रेम करना होगा, भक्ति स्वरूप करना होगा, उपासना करनी होगी और अहिंसा पर बल दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है। इससे क्या होगी? इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और सूफी विचारधारा के जो गुरु थे, गुरु को पीर कहा जाता था और शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। मतलब जिस गुरु का कोई शिष्य होगा उसे मुरीद कहा गया और जो गुरु था उसको पीर कहा गया। के बीच के संबंध पर बल दिया गया। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था और उस उत्तराधिकारी को, जो पीर के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, उसे वली कहा जाता था। कुछ समय पश्चात सूफी दो भागों में बट गया, जो हमने पीछे भी देखा था। एक तो बासरा इस्लाम धर्म को मानते थे, बेसरा घुमक्कड़ प्रजाति के थे, इस्लाम धर्म के कानूनों में परिवर्तन चाहते थे पूरी तरीके से। भारत में सूफी मत, देखो भारत में सूफी मत कैसे प्रचारित हुआ। देखो भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के काल से माना जाता है और महमूद गजनवी का काल कब से शुरू होता है? 1001 से प्रारंभ। इस प्रकार पहला सूफी संत कौन आए थे? शेख इस्माइल। भारत में पहले सूफी संत शेख इस्माइल भारत आए, जो लाहौर में आकर बसे थे। इनका उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी था शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी। तो काफी अच्छा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रखना है बस कि इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी नाम हुआ। और इन्हीं को ही दातागंज बख्श के नाम से जाना जाता है। इसको, शेख अली को, शेख अली को ही दातागंज के नाम से भी या दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कशफुल महजूब के नाम से पुस्तक भी लिखी, जिसके बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है। कशफुल महजूब, ये भी पूछा जा सकता है कि कशफुल महजूब किसकी पुस्तक है? तो दातागंज बख्श की पुस्तक है ये। चिश्ती संप्रदाय, इसमें दो नाम सामने आते हैं, एक तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती का और दूसरा आते हैं ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती का। दो, मतलब चिश्ती संप्रदाय से दो लोग संबंधित थे, ख्वाजा अबूल अब्दाल और ख्वाजा अबू इसहाक सामी। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये ध्यान रखेंगे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना, ये कह लो एक तरीके से, किसने की? तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना जो की थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। कब की थी? तो 1141 से 1230 के बीच में की थी। तो ये संप्रदाय यहाँ तक चला आपका। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो इनका जन्म कहाँ हुआ? 1141 ईस्वी में अफगानिस्तान के सिस्तान शहर में हुआ था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्म स्थली है अफगानिस्तान और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो 1230 में राजस्थान के अजमेर में होती है। और इनके प्रमुख शिष्य थे शेख हमीउद्दीन नागौरी। यही इस चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट, 1192 ईस्वी में वह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। अजमेर उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। जिस समय देखो क्या था यहाँ पर, 1192 में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का दूसरे युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इनकी दरगाह अजमेर में ही स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे यहाँ पर। मुगल सम्राट अकबर ने इस दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की थी। इसका मतलब क्या था? ये बहुत ही ज्यादा पवित्र इंसान थे। ईश्वर में इनकी अपार सत्ता थी, मतलब अपार एक तरीके से विश्वास था ईश्वर में। इसी वजह से क्या था? इनको पूजा जाता था और अकबर जैसे महान राजा भी इनकी दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा कर कर आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो समय काल रहेगा वो 1186 से 1236 के बीच का रहेगा। अब आप देखो इसमें क्या हुआ, इसी बीच में क्या हो गया? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में स्थापना होगी किसकी? गुलाम वंश की। तो 1186 से 1236 के बीच में ये यहाँ पर रहेंगे। जन्म 1186 में कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। मृत्यु 1236 में कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य थे शेख बदीदुद्दीन गजनवी, शेख फरीद। इन्हें शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इसको, शेख फरीद को। इनका दूसरा नाम भी था, इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना गया। तो बाबा फरीद किसे कहा गया? शेख फरीद को ही। बाबा फरीद के कारण ही चिश्ती सिलसिला बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका मतलब सीधा सा है कि चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका यदि किसी की थी तो वो थी बाबा फरीद की। हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में इनका भी वर्णन मिलता है। जो गुरु ग्रंथ है, सिखों का पवित्र ग्रंथ जो है,
सिखों के पवित्र ग्रंथ में भी बाबा फरीद का नाम मिलता है। फिर अगले बनेंगे शेख हमीमुद्दीन नागौरी। राजस्थान के नागौर के निकट इनका जन्म हुआ। इसी वजह से क्या हुआ, नागौरी इनके नाम के पीछे नागौरी लगा। इनको मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकिन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान कहा है। ये अब देखो यहाँ से सवाल बनेगा कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़कर संभालेंगे बाबा फरीद। इनका जन्म मुल्तान में होगा और मृत्यु पाक पाटन में होगी। वृद्धावस्था में इन्होंने 3 विवाह किए थे, क्योंकि मुस्लिम देखो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में ऐसी कोई भी वर्जित वाली कंडीशन नहीं थी कि कौन कितनी शादियां करेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि एक व्यक्ति कितनी भी शादियां कर सकता था इस्लाम में। और ये इस्लाम में कबूल भी की जाती थी। जिनमें इनकी एक पत्नी कौन थी, बलबन की पुत्री हुसैरा थी। तो बलबन की पुत्री हुसैरा से भी बाबा फरीद ने क्या किया था, निकाह किया था। गुरु नानक साहिब भी बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। जो गुरु नानक थे वो भी बाबा फरीद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसी कारण गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्हीं से प्रेरित होकर गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ की रचना की थी। और इनके शिष्य जो थे, इनके शिष्य बने निजामुद्दीन औलिया। किसके थे निजामुद्दीन औलिया, किसके शिष्य, बाबा फरीद के। फिर अगले जो आएंगे सूफी संत, वो आएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया। 1238 से 1325 के बीच का काल रहे। जन्म बदायूं में, बदायूं का उत्तर प्रदेश का जिला है। 1238 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इसका मतलब इन्होंने किस किस का काल देखा, देखो इसी बीच में क्या था, गुलाम वंश भी चल रहा था, क्योंकि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलेगा। और इन्होंने किसका काल देखा, 1290 से 1320 के बीच का काल किसका था, वो था खिलजी का काल। तो इन्होंने खिलजी वंश का भी पूरा काल देखा। और उसके बाद में 1320 से स्टार्ट हो जाता है किसका काल, तुगलक, तुगलक वंश का काल। तो इन्होंने कुछ हद तक तुगलक वंश का भी, इसका मतलब 3 वंश देखे थे इन्होंने, गुलाम, खिलजी और तुगलक। तो इनके प्रमुख शिष्य थे, देखो जो अमीर खुसरो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, जिसे भारत का तोता कहा जाता है या तूतिया हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो इन्हीं का शिष्य था, इसका निजामुद्दीन औलिया था। और भी शिष्य थे इनके, जैसे सिराजुद्दीन। अगला शिष्य था उस्मानी। फिर शेख बुरहाउद्दीन गरीब। फिर नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, इन्हीं के शिष्य थे। तो इनमें से कम आपको एक तो ध्यान रखना ही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। और ये ऐसे भारतीय इतिहास में ऐसे पहले सूफी संत हुए जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। अब आप सोचो, देखो गुलाम वंश में भी इन्होंने कुछ सुल्तानों का काल देखा, फिर खिलजी वंश में कुछ सुल्तानों का काल देखा, फिर तुगलक वंश में। तो इस प्रकार इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। लेकिन कंडीशन ये है कि ये किसी के भी दरबार में नहीं गए थे। ये ये जो थे मोह माया से मुक्त थे। इन्हें किसी की मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल सूफी संत थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, बस। इन्हें राजपाट से कोई मतलब नहीं था। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का प्रयास किया, किंतु मिल नहीं पाए, क्योंकि ये इनके कोई इंटरेस्ट नहीं था राजाओं से या सुल्तानों से मिलने का। इसी वजह से ये दोनों इनसे नहीं मिल पाए। गयासुद्दीन तुगलक ने इनके इनसे कटु संबंध रखे थे। ध्यान करो, पीछे जब बंगाल अभियान के दौरान क्या हुआ था कि दिल्ली छोड़ने का आदेश गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिया था इनको। और इन्हीं की एवज में इन्होंने ये कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, या दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी दूर है। तो इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। और गयासुद्दीन के बंगाल अभियान के दौरान ही इनकी धमकी भरा पत्र इन्हें भेजा गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा। और इन्होंने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूरस्ते, कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही हुआ। बीच में बंगाल अभियान के दौरान वापस होते समय ये ठहरने के लिए एक लकड़ी के महल में रुका, और वो लकड़ी का महल क्या हुआ, अचानक गिर जाता है। और उस लकड़ी के महल में दबने के कारण ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो जो बात इन्होंने कही थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी दूरस्थ है, वो वास्तव में क्या हो गई थी। या तो ये मान लो कि कुछ भविष्यवाणी इन्होंने इस तरह से कर दी, और या फिर ये मान लो कि ये घटना अकस्मात हो गई। अब ये बात कहाँ तक सत्य है, वो तो इतिहासकार ही जाने। तो इन्हें महबूब ए इलाही या ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। इन्हें सुल्तान उल औलिया, इन्हें संतों का राजा भी कहा जाता है।
और इसके अलावा इन्हें योगी सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। तो योगी सिद्ध के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो औलिया का प्रिय शिष्य था। ये जो अमीर खुसरो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। लेकिन अब एटा कहाँ है? एटा में भी इनका कहाँ जन्म पड़ जाता है? कासगंज में। तो प्रिय शिष्य था। इनकी मृत्यु के दूसरे दिन ही क्या हो जाती है? अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उससे अगले ही दिन इनके गम में इनके शिष्य अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। फिर अगले बनेंगे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईने हिंद की उपाधि दी थी। मतलब भारत का आईना या भारत का दर्पण इन्हें कहा जाता है। कि भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आईने ए हिंद को। इनका उपनाम आखिसी राज या मिराज भाई भी था। कोई सा भी एक नाम जरूर याद रखना इनका। शेख अगले बनेंगे, सूफी संत बनेंगे शेख बराउद्दीन गरीब। इनका खानका दौलताबाद में था, दक्षिण भारत में। और खानका मतलब, खानका होता है रहने का स्थान, जहां पर ये रहते हैं, रहने का स्थान। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक भी इन्हें ही माना जाता है। कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने का काम या आगे बढ़ाने का काम किसने करा था? वो शेख बराउद्दीन गरीब ने। पीछे भी देखे थे हमने, दो नाम आए थे, शेख बराउद्दीन गरीब और गेसु दराज। फिर अगले सूफी संत होंगे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब इन्होंने ओलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो ये उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। जो मतलब एक तरीके से ये कह लो कि यदि कोई महत्वपूर्ण सुल्तान अंतिम बना, तो वो थे आपके चिराग देहलवी साहब। फिरोज शाह तुगलक को ये बकायदा गद्दी पर बैठाते थे। मतलब फिरोज शाह तुगलक को यदि गद्दी पर किसी ने बैठाया, तो फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर किसने बैठाया? चिराग देहलवी ने ही गद्दी पर बैठाया था। अगले सूफी संत होंगे सैयद मोहम्मद गेसूदराज। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था इन्होंने। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद ही इन्होंने, कर्नाटक में जगह पड़ती है गुलबर्गा, और उसी को ही अपना इन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया था। इनका उपनाम दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण इन्हें बंदा नवाज भी कहा गया। तो बंदा नवाज किसे कहा गया? तो गेसु दराज को ही बंदा नवाज कहा गया। बड़े बालों के कारण इन्हें गेसुतराज कहा जाता है। गेसुतराज वो होते हैं जो बड़े बाल, लंबे बाल रखते हैं, उनको गेसुतराज कहा जाता है। आगे चलकर यह संप्रदाय तीन भागों में बटा। एक तो थे साबिरी शाखा। इसके प्रवर्तक कौन थे? अलाउद्दीन महमूद साबरी। ये ध्यान रखेंगे, कम से कम पॉइंट को जरूर ध्यान रखना इनको। हुसैन शाखा, हुसैनी शाखा के जो प्रवर्तक हुए वो थे हिसामुद्दीन। और हम जास शाही शाखा के प्रवर्तक थे शेख हमजा। तो ये इनके तीन शाखाएं बट गई। फिर आगे शेख सलीम चिश्ती। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। से ये चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। ये बहुत समय तक अरब में रहे और वहां उन्होंने शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। इसके बाद ये भारत आए और आगरा के पास सीकरी में, सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अपना खानका बनाया। खानका फिर से वही रहने का स्थान। और इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। जो आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब में पड़ता है मक्का। तो इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। और ये कौन थे? अकबर के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को कोई पुत्र तो हो नहीं रहा था, इन्हीं की दरगाह पर, इन्हीं के पास जाने से या इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र, इसका जन्म हुआ, जहांगीर का जन्म हुआ। या फिर जहांगीर ना कहें, जहांगीर तो इसे उपाधि मिली थी, सलीम का जन्म हुआ। तो इसी ने, अकबर ने अपने पुत्र का नाम जो सलीम रखा था, वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था, क्योंकि ये इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तो बाद में इसे उपाधि मिली जहांगीर की। आगे फिरदौसिया संप्रदाय। अब तक हमने किसको देखा? चिश्ती संप्रदाय को। देखो चिश्ती संप्रदाय ही इंपोर्टेंट था, बाकी ये तो छोटे छोटे संप्रदाय होंगे, इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की थी शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने। इन्होंने राजगीर, राजगीर मतलब बिहार को अपना केंद्र बनाया था। तो ये अपना जो इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे, वो राजगीर बिहार से करते थे। यह स्वारवर्दी से निकली एक शाखा थी। मतलब स्वारवर्दी सिलसिले से निकली एक शाखा थी। कौन सी? फिरदौसिया संप्रदाय। प्रसिद्ध संत शेख सरफुद्दीन यहिया मनीरी थे। इसके जो प्रसिद्ध संत हुए, वो शेख सरफुद्दीन यहिया मनीरी बने। अगला संप्रदाय होगा कादरिया संप्रदाय।
इसके संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे, लेकिन भारत में इस संप्रदाय की स्थापना सैयद मखदूम जिलानी ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि देखो, कादरिया संप्रदाय की स्थापना जरूर अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, लेकिन भारत में इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सैयद मखदूम जिलानी को जाता है। इस संप्रदाय के लोग गाने बजाने के विरोधी थे, मतलब ये गान नहीं करते थे या कव्वाली वगैरह नहीं करते थे, और ये हरे रंग की पगड़ी और उसमें लाल गुलाब के फूल लगाते थे। अक्सर ऐसे मुस्लिम आपको देखने को अब भी मिल जाएंगे, जो फेमस पीर वगैरह होते हैं ना, वहां पर भी ऐसे मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे। ये हरे रंग की पगड़ी पहनेंगे और उस पगड़ी में क्या लगाएंगे? लाल गुलाब का फूल लगाएंगे। दारा सिको सिकंदर लोदी भी मखदूम जिलानी का शिष्य थे। जो मखदूम जिलानी थे, इनके शिष्य कौन थे? दारा सिको और सिकंदर लोदी। अब्दुल कादिर जिलानी के बाद प्रचार प्रसार का श्रेय किसे मिला? शेख हमीद गंज बख्श को दिया गया। इनके बाद जो सूफी संत बने या कादरिया संप्रदाय की जिम्मेदारी का श्रेय उठाया, वो उठाया शेख हमीउद्दीन गंज बख्श ने। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 5,000 का मनसब दिया था। अब ध्यान करो थोड़ा सा, जब हमने मनसबदारी व्यवस्था पढ़ी थी, तो वहां पर क्या था? सबसे छोटा मनसब कितने का था? 10 का। और सबसे बड़ा कितने का था? 10,000 का। और 5,000 से ऊपर के मनसब किसे मिलते थे? केवल राजकुमारों को। याद आ रहा होगा तो कुछ, और यदि नहीं आ रहा तो रिवीजन कर लेना इन चीजों का। तो 5,000 तक का मनसब किसे दिया गया था? अकबर ने 5,000 का मनसब अब्दुल कादिर जिलानी को दिया था। ओ सॉरी, शेख हमीमुद्दीन गज बख्श को दिया था। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। और ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन थे? सभी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी शाखा का सर्वाधिक कट्टरवादी थे। जितने भी सिलसिले हुए सूफी संप्रदाय में, सबसे कट्टरवादी कौन थे? तो यही थे आपके ख्वाजा बाकी बिल्ला। इनके अनुयायियों ने शरीयत पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि जो इस्लाम में लिखा हुआ है, जो इस्लाम के अनुसार सही है वो सही है, जो इस्लाम के अनुसार गलत है वो गलत है, चाहे इस्लाम में कोई बात गलत ही क्यों ना लिखी हो, लेकिन वो गलत है तो वो गलत को गलत नहीं मानेंगे। इसलिए क्या था कि जो बेसरा था, ये तो इस्लामी कानूनों को मानते थे, लेकिन वो जो बासरा था, वो तो इस्लामी कानून को मानता था, लेकिन जो बेसरा था वो इस्लामी कानून को नहीं मानता था। इसी कारण क्या होता, इन दोनों में विरोध हो जाता और ये दोनों संप्रदाय क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं बिल्कुल। ये संगीत के विरोधी थे, संगीत को ये भी नहीं बजाते थे। और ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। मतलब अकबर की मृत्यु के बाद, इसका मतलब अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। उसके बाद बादशाह कौन बना? जहांगीर। जहांगीर कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इन दोनों का काल देखा था, अकबर का भी और जहांगीर का भी। शेख अहमद सरहिंदी अगले सूफी संत होंगे। इन्हें मुजाहिद या धर्म सुधारक या मुजादिद्र या मतलब अल्फी सानी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर इन्हीं का शिष्य था। ध्यान रखना कि जहांगीर किसके जो गुरु थे वो कौन थे? तो जहांगीर के जो गुरु थे वो थे शेख अहमद सरहिंदी। नूरजहां के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने इसे शिक्षा दी थी कि नूरजहां के प्रभाव को रोकना चाहिए तुम्हें। और जबकि नूरजहां का प्रभाव क्या था? बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था औरंगजेब उस पर, जहांगीर पर। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि औरंगजेब किस संप्रदाय को मानता था या किस परंपरा को मानता था। इसी वजह से औरंगजेब ने राज्यसभा में गाना गाना, तो इस तरह की जो कंडीशन बनती थी, वो सबकी सब क्या कर दी थी? सबकी सब वर्जित कर दी थी अपने राज्यसभा में, औरंगजेब ने। और औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था। इसी के कहने पर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। तो वो हटाया किसने? अकबर ने। मुगलों में तो अकबर ने हटाया, लगाया किसने? औरंगजेब। औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, किस पर? हिंदुओं पर या गैर मुस्लिमों पर जो जजिया कर लगा, वो शेख मासूम के कहने पर ही लगा था। अगला संप्रदाय बनेगा सत्तरिया संप्रदाय। अब देखो, इसके संस्थापक कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला सत्तार थे। इस शाखा के अंतर्गत साधक को कम समय में फना और बका की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म के अनुसार अपने कार्यों को पूर्ण करता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। वो ये कहते हैं। सफा और फना और बका का यही इसका अर्थ निकलता है। और यह शाखा एशिया और ईरान में इसकिया के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन सी? सत्तारिया संप्रदाय जो था, वो ईरान और एशिया में इसकिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तुर्क बस्तियों के नाम से प्रसिद्ध थी। कि जो तुर्क बस्तियां होती थी, उन्हें किस नाम से जाना गया? इसकिया के नाम से जाना गया। और भारत में इन्हीं इसकिया को किस नाम से जाना गया? तो सत्तारिया के नाम से जाना गया।
अब देखो, इनके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है आपको। ये जरूर ध्यान रखना कि किस संप्रदाय की स्थापना किसने की और कौन सा सूफी संत किस संप्रदाय से संबंधित था। देखो, एक बार में नहीं पढ़ा जाता, एक बार में याद नहीं होता। आप 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, लेकिन थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर रखना कि यदि सवाल आ जाए तो आप वहाँ पर फँसे ना बिल्कुल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सवाल पूछेगा आपसे कि किस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछेगा। और जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, पूरा सवाल लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर। लेकिन क्लास तो मेंस की नहीं है। ये क्लास किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस में मैं आपको इनके बारे में डिटेल बताऊँगा बिल्कुल, हर एक के बारे में कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम उसको लेकर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आपको। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसकी पीडीएफ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। कोई से भी एक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके साथ-साथ यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए, मतलब पीडीएफ के रूप में चाहिए। यदि पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आपको तुरंत हैंडओवर कर दी जाएगी वहाँ पर, और यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो वो आपको अपने एड्रेस पर 8 से 10 दिन में वहाँ पर भेज दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।